नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और जो है यहाँ पर एक साधक का प्रश्न है आत्मा से रिलेटेड। प्रश्न बहुत ही प्यारा और बहुत ही मजेदार है, बहुत ही तार्किक प्रश्न है। मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ। व्हाट्सएप पे उन्होंने दिया है, व्हाट्सएप को खोल लेते हैं। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि गुरुदेव, आत्मा जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये गीता में लिखा हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो फिर एक ही आत्मा एक शरीर को धारण करती है, तो पृथ्वी पर इतनी सारी जनसंख्या कैसे बढ़ गई और इतनी सारी आत्माएं कहां से आ गई? क्योंकि गीता में ऐसा लिखा है। ठीक है, प्रश्न तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा। एक व्यक्ति मरता है और उसकी आत्मा गति करती है, दूसरे शरीर को धारण करती है, और फिर इतनी सारी आत्माएं कहां से आ गई? आत्माओं के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, अभी 2-4 दिन पहले ही वीडियो पोस्ट करा है कि आत्मा कोई गति नहीं करती। और गीता में लिखा है, कृष्ण ने ऐसा कहा है, ये तो मैं मान नहीं सकता। कृष्ण ने ऐसा कहा है कि आत्मा शरीर को बदलती है, आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, ऐसा कृष्ण ने कहा है, वो मैं मान नहीं सकता। कृष्ण ऐसा बोल ही नहीं सकते, कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कृष्ण जहां पर खड़े वहां पर यह शब्द यूज ही नहीं करा जाता। सीधी सी बात है। गीता में लिखा है, उसमें तो कुछ भी लिख सकते हो तुम, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, कुछ भी लिख सकते हो। और अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत ज्ञान है, जिसका कुछ भी पता नहीं है तुम कुछ भी दे दो। जैसे किसी ने कहा कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अगर तुम्हारे मुंह पर कोई चांटा मारे गाल पर, तो दूसरा गाल उसके आगे कर देना। महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था अपने जीवन में कि तुम्हारे मुंह पर अगर कोई चांटा मारे, तुम्हारे गाल पर चांटा मारे, तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर देना। ऐसा कहीं उसने कहा ही नहीं महात्मा गांधी ने ये बोला ही नहीं। मगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, इन पे तो इतना ज्ञान है, इन दोनों पर इतना ज्ञान है कि आने वाले समय में आदमी पूरा विक्षिप्त और पागल हो जाएगा। वो सही क्या है और गलत क्या है यही समझ ही नहीं पाए। भरोसा कर लेगा और जीने लगेगा और पता लगेगा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यूं ही समझ लो, व्हाट्सएप पर या तुमने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, उसमें बताया कि इस तरीके से साधना करो और तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी, 5 दिन में तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी। अब तुमने साधना करी। साधना कब करोगे? जब तुम ये मान ही लोगे कि 5 दिन में आंख खुलेगी। पहली बात तो तुमने मान ही लिया कि 5 दिन में। अब जैसी तुम्हारी मान्यता बनी और मान्यताओं के हिसाब से जो है मन काम करेगा। अब 5 दिन में वो जरा मरा प्रकाश दिखा देगा, कुछ भी ऐसा दिव्य घट जाएगा। दिव्य होगा नहीं, तुम दिव्य मान बैठोगे उसे। अब तुम 5 दिन की जगह 5 साल तक साधना करोगे, और 5 साल बाद तुम्हें पता लगेगा कि ये तो बस एक मजाक था। कहीं कोई 5 दिन में तीसरी आंख नहीं खुलती। अगर 5 दिन में तीसरी आंख खुलती तो सभी तीसरी आंख खोल लेते। अब तुम्हारे जीवन के जो 5 साल चले गए वो तो वापस आएंगे नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसीलिए अब ये कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, और किसके बेस पे तुम जीवन जीने जा रहे हो। तो गीता में लिखा होगा, मैं नहीं कहता, क्योंकि गीता मैंने पढ़ी भी नहीं है और मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। गीता में हो सकता है लिखा हो या ना लिखा हो, हाँ, मगर इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं बोला। लिखने वालों ने चाहे लिख दिया, मगर कृष्ण ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। ठीक है, यहां से बात को मैं बदल देता हूं। कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा, ये तुम्हारे ही ज्ञान होगा। अब अगर एक ही आत्मा ऐसे गति करती है तो फिर इतनी सारी जनसंख्या कैसे बढ़ गई?
आत्मा कोई गति नहीं करती। आत्मा गतिहीन गति है। गतिहीन गति है मतलब वो गति नहीं करती और गति भी करती है। ये तुम्हारी बुद्धि में समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे तर्क से, तुम्हारी मानसिक विकास से, तुम्हारी एजुकेशन से अलग बात है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगी। अब मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक पीपल का पेड़ है। वो पीपल का पेड़ धरती पे उग रहा है और पूरी मनुष्य जाति को पृथ्वी से हटा दो 20 साल के लिए, तो वो पीपल का पेड़ एक ही बीज से उगा होगा। मगर वो पीपल का बीज जिसमें से पेड़ निकला वो एक ही था, मगर 20 साल के बाद वो पूरी पृथ्वी को जंगल बनाने में सफल हो सकता है। एक पेड़ से अनंत बीज निकलेंगे, एक पेड़ से अनंत बीज निकलेंगे। समझ रहे हो? ये तुम्हारी आंखों देखी बात है। यहां गीता भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। यहां कोई आध्यात्मिक ज्ञानी नहीं है। यह सीधा सा मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं। एक बीज जिससे एक वृक्ष निकला और उसने पूरी पृथ्वी को जंगल में बदल दिया, ये कैसे संभव हो गया? उस बीज के अंदर ही और अनंत बीज पैदा करने की क्षमता थी। उस पेड़ के अंदर अनंत बीज छुपे हुए थे जो तुम्हें दिखाई नहीं दिए, मगर तुमने देखा, वो हुआ। उसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान ग्रंथों में है ही नहीं। तुम्हें बस उल्टी सीधी बातें समझा दी, तुम उसी को लेकर बैठे हुए हो। मन से निकलते हुए विचार, मन से निकलते हुए विचार भी शरीर को धारण करते हैं और आगे गति करते हैं। अब ये बात ग्रंथों में तो है नहीं। तुम जो सोच रहे हो वो गति करता है और उसके कारण वो शरीर को धारण करके फिर प्रकट होता है। तुम्हारा विचार पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। अब तुम कहोगे पदार्थ में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? आज तुम सोच रहे हो कि मुझे 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। अब सोच लिया, सोचा ही ना पहले, अब उसके लिए तुम मेहनत करने लगे, एक दिन तुम्हारे हाथ में 1 लाख रुपया होगा। बदल गया ना पदार्थ में। तुम्हारा विचार पदार्थ में बदलता है। इसी तरीके से एक मन में अनंत विचार होते हैं और वो विचार भी जन्म लेते हैं। जानवर मरता है, वो भी जन्म लेता है, विचार जन्म लेते हैं। अब तुम बोलोगे कर्मों का फिर क्या हुआ भाई? अगर एक विचार ने जन्म ले लिया, अब ना तो उसने अच्छे कर्म करे हैं ना उसने बुरे कर्म करे हैं, मगर वो दुख क्यों भोग रहा? ये भी प्रश्न उठेगा। फिर कर्मों के सिद्धांत का क्या होगा? ये भी प्रश्न उठेगा। कर्मों के सिद्धांत के बारे में भी मैं तुम्हें बता देता हूं। विचार कैसे जन्म लेता है वो भी तुम्हें बता देता हूं। फिर पिछले जन्मों का क्या अर्थ हुआ वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। सभी मैं बता देता हूं तुमको, तो तुमको तो परम ज्ञान घटेगा नहीं। तुमको जो परमात्मा ने यहां पर कुछ दिया है उसका भी तो यूज करो। सभी मैं तुम्हें क्यों बता दूं? अपनी जिज्ञासा को शांत करो। तो वो शांत कैसे होगी? जब तक साधना नहीं करोगे। बहुत सारे गुरु तुम्हें बता सकते हैं सारी बातें, मगर उनसे कुछ भी नहीं होगा। उनसे कुछ भी नहीं होगा। बुद्ध सीधे एक शब्द बोल देते, विपස්සना करो, बस जाओ। तो क्या विपස්සना करने से सब उपलब्ध हो जाते? नहीं उपलब्ध होते। विपස්සना के साथ बुद्ध ने बहुत कुछ बोला, और वो बोला इसलिए ताकि तुम गुरु के पास विपස්සना करने के बाद कुछ होगा, ऐसे नहीं। बुद्ध ने जो बोला ताकि तुम पास में आओ। जब बुद्ध के पास पहुंचोगे तब बुद्धत्व घटेगा। और बुद्ध के पास कैसे पहुंचोगे? उन शब्दों को सुन के और साधना करके दोनों चीजों में उतरना पड़ेगा। तो दिमाग को दौड़ाओ, कोशिश करो और शांत हो, मौन हो, ताकि समझ पाओ।
अच्छा समझ पाओ ताकि मौन हो पाओ। ठीक है, तो एक आत्मा गति करती है और फिर इतनी सारी जनसंख्या कैसे बढ़ गई? मन के विचार भी गति करते हैं और मन के विचार भी जन्म लेते हैं। थोड़ी साधना करो, किसी शिविर में इस बारे में बात करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।